एपिसोड में हमने देखा था लिंग डोंग ने लुओ टुआंग जो कि विंड क्लाउड एम्पायर का एक बंदा था उसे भी हरा दिया था। बड़ी बात ये थी ये लुओ टोंग 4 स्टार निर्वाणा लेवल पर था। फिलहाल ये लोग वांगजियांग सिटी में जो ऑक्शन होने वाला था उसकी प्लानिंग कर रहे थे। अब आगे इन 2 दिनों में बहुत सारे लोगों ने निर्वाणा मोन्यूमेंट टेस्ट दिया था पर कोई भी निर्वाणा रैंकिंग जो अर्थ लेवल का था उसमें टॉप 3 या टॉप 4 में नहीं पहुंच पाया था। हालांकि कुछ और लोग थे जो अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने टेस्ट भी नहीं दिया था। पास्ट में जो इनके रैंक थे उसी पर ये लोग आगे बढ़ गए थे। पर इस समय चारों तरफ लिंग डोंग के चर्चे चल रहे थे जब से उसने लुओ टोंग को हराया था। सभी को मालूम था विंड क्लाउड एम्पायर के जो 2 किंग्स हैं वो लिंग डोंग को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। और पक्का भी था यहाँ पर जो 4 सुपर एम्पायर्स हैं जिनमें से एक विंड क्लाउड एम्पायर भी है, ये लोग हेवनली सोल ट्रेजर के लिए एक खतरनाक बैटल करने वाले हैं। तो फिलहाल क्योंकि इस ऑक्शन में एक हेवनली सोल ट्रेजर था तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हुए थे और पल भर में ही मानो 2 दिन निकल गए थे और वांगजियांग सिटी का अब ऑक्शन शुरू हो चुका था। बहुत ज्यादा इस समय सिटी स्ट्रीट्स में हलचल थे। लिंग डोंग वगैरह भी फाइनली इस ऑक्शन हाउस में पहुंचते हैं। रास्ते में से चांगलिंग भी मिलता है, दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। चांगलिंग ने भी उस रात में लुओ टोंग के साथ लिंग डोंग के बैटल को देखा था। अब ये भी समझ गया था कि लिंग डोंग एक खतरनाक बंदा है जो कि काफी अंदर तक छिपा हुआ है। चांगलिंग भी इससे बोलता है मुझे मालूम है शायद आप भी उस हेवनली सोल ट्रेजर के लिए आए हो, पर मुझे जितना पता है इस हेवनली सोल ट्रेजर के लिए विंड क्लाउड एम्पायर ने लंबे समय से प्लान करके रखा है और शायद वही इस ट्रेजर को ले जाए। और चांगलिंग लिंग डोंग को उन लोगों से सावधान रहने के लिए कहता है। लिंग डोंग भी हंसता है और कहता है जरूर मैं सावधान तो रहूंगा ही। अब इस एरिना में लिटिल मार्टिन, ज़ाओयान और लिंग डोंग एक जगह देख करके बैठ गए थे। तो जो 4 सुपर एम्पायर्स थे उनमें से एक तो टॉप लेवल का जो है सबसे ऊपर विंड क्लाउड एम्पायर, उसके बाद लोन मून एम्पायर जिसकी तरफ से उसके लीडर वगैरह तो शायद आ ही रहते हैं। साथ में वो लड़की मु हानियो भी आई हुई थी। मु हानियो के बगल में एक व्हाइट ड्रेस में बंदा था और यही बंदा लोन मून एम्पायर का लीडर था। इसका नाम है मू लिन। सू को ऐसा बताता है। लिंग डोंग देखता है ये बंदा सच में पावरफुल तो था। जब लिंग डोंग मू लिन को देख रहा था तो मू लिन भी लिंग डोंग की तरफ देखता और एक स्माइल देता है। अब इन 2 सुपर एम्पायर्स के बाद 2 जो और एम्पायर्स बचे हुए थे वो भी आ जाते हैं। एक था फॉरेस्ट एम्पायर, उसका जो लीडर था उसका नाम था वू टा और उसके बगल में एक चौथा एम्पायर था ली हुओ एम्पायर, उसका बंदा जो था मो फैन। ये लोग काफी पावरफुल माने जाते हैं और इनके थोड़ी दूरी पर विंड क्लाउड एम्पायर के दोनों पावरफुल किंग्स बैठे हुए थे। एक की बॉडी काफी मस्कुलर थी और इन लोगों की रैंकिंग निर्वाणा मोन्यूमेंट में हेवनली लेवल पर मानी जाती है। हालांकि ये 3 सुपर एम्पायर्स भी पावरफुल थे पर विंड क्लाउड वाले काफी एरोगेंट और डोमिनेटिंग थे। लिंग डोंग भी इस बात से सहमत था। आते ही उनमें से एक बंदा कहता है तो तुम लिंग डोंग हो, तुम्हारी जिंदगी मेरी होगी। एक सिनेस्टर स्माइल लिंग डोंग को देता है। बहुत से लोग इस सीन को देख करके सरप्राइज थे पर लिंग डोंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ग्रैंडपा मार्टिन इस बंदे की तरफ घूरते हैं। इनके अंदर किलिंग इंटेंट तो भर रहा था पर ये शांत थे फिलहाल और तुरंत ही शुरुआत में तो ये स्माइल कर रहे थे ग्रैंडपा मार्टिन, पर इनकी जो चिलनेस वाली ऑरा थी वो बाहर निकलना शुरू होती है मानो एक बीस्ट जाग रहा हो। ग्रैंडपा मार्टिन के ऑरा को देख करके बहुत से सारे लोग तो ऐसे ही डर जाते हैं। मूलिन जो कि लोन मून एम्पायर का था वो भी हैरान था कि ये बंदा तो लिंग डोंग से भी ज्यादा ही पावरफुल है। अब इस सीन को देखकर के विंड क्लाउड एम्पायर का जो बंदा था जिसके बॉडी पर थोड़े स्कार्स थे वो भी थोड़ा सा हंसता है, वो समझ गया था। तभी बीच में लिंग डोंग बोलता है ठीक है अगर तुम लोगों को हमसे बैटल करना ही है तो इस ऑक्शन के बाद कर लेंगे। अब विंड क्लाउड एम्पायर का बंदा भी समझ जाता है, कहता है ठीक है देखते हैं और कहता है मैं तुम्हें थोड़े समय ज्यादा जीने का मौका देता हूँ। उसके बाद सभी लोग बैठ जाते हैं। सभी लोग देख रहे थे खास करके वो 3 सुपर एम्पायर वाले कि ये लिंग डोंग और इसके साथी किसी से डर ही नहीं रहे। तो जो विंड क्लाउड एम्पायर का बंदा जिसके बॉडी पर थोड़े स्कार्स है उसका नाम है मैंगली और इसे एक और नाम से जाना जाता है द बुचर यानी जो काटता छाटता है। और दूसरा बंदा विंड क्लाउड एम्पायर का उसका नाम था फेंग कांग। फेंग कांग जो है वो थोड़ा शांत बंदा है, दिमाग से ज्यादा खेलता है और वही मैंगली बुचर होने का कारण बस फाइट करना जानता है। लिंग डोंग इनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था। फेंग कांग बोलता टेंशन मत लो मैंगली, ऑक्शन को बस खत्म होने दो, बस हमारे पास हेवनली सोल ट्रेजर आने दो, फिर उसके बाद हम देखते ही नहीं। मैंगली अपना गुस्सा शांत करता है और बैठ जाता है। मैंगली कुछ बोलने ही वाला था तभी ये देखता कि ऑक्शन का जो स्टेज है उस पर एक मिडिल एज मैन फिगर आ गया। लिंग डोंग भी इन्हें देखता है और इनका ऑरा यहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। यही थे जो इस वांगजियांग सिटी को कंट्रोल करते थे और यहाँ के ऑक्शन ओनर भी थे। इनका नाम है सोंग टाई और इनके यहाँ रहते हुए कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसा सुकुई बताता है क्योंकि ये एक सुपर सेक्ट के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। ग्रैंडपा मार्टिन भी इस बंदे को देखते हैं और कहते हैं ये बंदा इतना सिंपल नहीं है। लिंग डोंग इनकी बात से सहमत था। उसके बाद ये मिडिल एज मैन यानी सोंग टाई सबको ऑक्शंस के रूल बताते हैं कि यहाँ पर तुम्हें अगर कोई चीज खरीदनी है तो उसके बदले में निर्वाणा पिल्स या कोई उसी लेवल का
टेक्निक टाइप या कुछ भी आर्ट मार्शल आर्ट वगैरह देना पड़ेगा। तभी इनकी नजर लिंगडोंग से होते हुए ग्रैंडपा मार्टिन पर जाती है। अचानक से इनकी आंखें फ्रीज हो जाती हैं। कुछ तो ये फील करते हैं शायद, फिर शायद सोचते हैं मे भी इनका शंका हो सकता है, शायद इन्होंने ग्रैंडपा मार्टिन की वो सेलेस्टियल मार्टिन वाली ऑरा फील की थी, पर ग्रैंडपा मार्टिन इनसे भी हाई लेवल पर थे, तो ये उतना समझ नहीं पाते हैं। लिंगडोंग अब एक चैन की सांस लेता है। पहला ऑप्शन जो ये आइटम निकालते हैं वो एक पर्पल ऑर्ब टाइप था, इसमें से एक यूनिक पावर निकल रहा था। अब ये ग्लोइंग आइटम को सोंगटाई अपने हाथ पर लेते हैं और ये एक 3 फीट टॉल ग्रीन माउंटेन पीक में बदल जाता है। ये पहला ऑक्शन आइटम था, इसे एक अर्थली सोल ट्रेजर कहा जाता है, ये बताते हैं, और इसका नाम है सोल पीक स्वॉर्ड। और ये बताते हैं इस तलवार को 3 स्टार निर्वाणा गोल्डन बॉडी भी हैंडल नहीं कर पाएगी, और इसके लिए मिनिमम जो बिडिंग वैल्यू थी वो थी 3 लाख निर्वाणा पिल्स की। लिंगडोंग देखता है और इसकी बोली बढ़ा करके ये 3,50,000 निर्वाणा पिल्स लगाता है। सुकुई इनसे बोलता है कि ब्रदर लिंगडोंग, अगर आपको हेवनली सोल ट्रेजर चाहिए तो इन पर आप पिल्स फालतू में खर्चा कर रहे हो। फिर किसी बंदे ने इस पिल का दाम बढ़ा करके अर्थली सोल ट्रेजर का दाम बढ़ा के 5 मिलियन निर्वाणा पिल्स कर दिया। सूरो बिडिंग्स को सुन रही थी, इस समय लिंगडोंग भी हंस रहा था। और फाइनली ये जो स्वॉर्ड था 8 लाख निर्वाणा पिल्स में किसी बंदे को मिल जाता है। और लिंगडोंग को इन अर्थली सोल ट्रेजर्स में इंटरेस्ट था नहीं, बस ये बीच बीच में बोली लगा देता था कि ये भी यहाँ पर है। अब अगला जो चीज था ऑक्शन के लिए वो एक एलेक्सियर था, और इसे कहते हैं बैलेंस स्पिरिट फ्रूट। सोंगटाई बताते हैं ये सुन करके कि ये बैलेंस स्पिरिट फ्रूट है। लिंगडोंग भी एक बार को चौंक जाता है, इस नाम को इसने सुना था पर इसकी प्रॉपर्टीज क्या ये नहीं जानता था। ग्रैंडपा मार्टिन तभी कहते हैं शायद मैंने सही सोचा था, इस आइटम के लिए हम बिड करेंगे, अगर ये हमें मिल गया तो सूरवो की हम मदद कर सकते हैं उसके पावर कंट्रोल करने में। ये सुनकर के लिंगडोंग भी एक्साइटेड हो जाता है। और इस बैलेंस फ्रूट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये संसार लेवल के बंदे के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है, जो कि लाइफ एंड डेथ की को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। अगर ये आइटम यहाँ नहीं कुछ पावरफुल कंट्रीज में हो जहाँ पर कि संसारा लेवल के प्रैक्टिशनर होते तो इसका दाम बहुत ऊपर जाता। और लाइफ एंड डेथ की के लिए ग्रैंडपा मार्टिन इसे बोलते हैं कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस बैलेंस फ्रूट की, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में वो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन है जो कि इन एलेक्सियर से भी कहीं ऊपर है। अब इसका मिनिमम प्राइस सोंगटाई बताते हैं 10 लाख निर्वाणा पिल्स। अब ये अमाउंट थोड़ा ज्यादा था, फिर भी बहुत सारे लोग सोचते हैं पर बोलते हैं एक फ्रूट के लिए, क्योंकि इनको इनकी प्रॉपर्टीज नहीं पता थी, तो इतना दाम देना सही नहीं होगा। कुछ समय तक लिंगडोंग देखता है, उसके बाद ये पिल का दाम 1,100,000 निर्वाणा पिल्स लगाता है, यानी कि 11 लाख निर्वाणा पिल्स। सूरवो चुप हो जाती है कि ब्रदर लिंगडोंग इसके लिए इस पिल की बोली लगा रहे हैं। सोंगटाई को भी नहीं लगा था कि कोई मतलब इस पिल का दाम बढ़ा करके लगाएगा। ये लिंगडोंग की तरफ आश्चर्यजनक रूप से देखने लगते हैं। अब जब लिंगडोंग इस बोली को 11 लाख कर दिया था तो कोई आगे लगा नहीं रहा था। अब ये जैसे ही मुहर लगाने जाते हैं तभी एक आवाज आती है कि 12 लाख निर्वाणा पिल्स। ये था विंड क्लाउड एम्पायर का फेंगकांग की आवाज। लिंगडोंग समझ जाता है और ये बोली बढ़ा करके 15 लाख निर्वाणा पिल्स करता है। फेंगकांग फिर से 17 लाख निर्वाणा पिल्स कर देता है। लिंगडोंग बोलता है 20 लाख। सूरवो की आंखें एकदम डर गई थी कि ब्रदर लिंगडोंग 20 लाख, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं ये एहसान को कैसे चुकाऊंगी। पर ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं इस बैलेंस स्पिरिट फ्रूट के लिए 20 लाख निर्वाणा पिल्स भी वर्थ है पे करना। फेंगकांग ने जानबूझकर के बोली बढ़ाई थी कि लिंगडोंग के पैसे ज्यादा खर्चे हो जाएं, और ये लिंगडोंग की तरफ देख करके हंस रहा था। अब फाइनली 20 लाख निर्वाणा पिल्स में लिंगडोंग को ये बैलेंस स्पिरिट फ्रूट मिल जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यानी लोन मून एम्पायर वाले कि ये फेंगकांग सही में काफी बदमाश है, इसने लिंगडोंग के पैसे फालतू में खर्चे करवा दिए। पर लिंगडोंग भी हंस रहा था कि बोलता है समय तो आएगा। गुस्सा तो इसे भी आ रहा था। तीसरा आइटम जो ऑक्शन पर आता है उसके आने से पहले यहाँ पर कुछ बातें चल रही थी लोन मून एम्पायर की। एक लड़की थी लिन मुयो, वो अपने भाई से पूछ रही थी कि क्या आपको लगता है कि लिंगडोंग सच में विंड क्लाउड एम्पायर को हरा सकता है। मूलिन भी बोलते हैं टेंशन मत लो, ये लिंगडोंग कुछ भी कर सकता है, हालांकि ये टफ बैटल हो सकता है और हमें फ्यूचर में पता चली जाएगा। माहौल यहाँ का काफी गर्म हो चुका था। सोंगटाई अब तीसरा आइटम जो ऑक्शन के लिए निकालते वो था एक लो ग्रेड सोल मार्शल आर्ट, और इसकी मिनिमम वैल्यू ये 5 लाख निर्वाणा पिल्स रखते हैं। अब इस चीज में लिंगडोंग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। सोल मार्शल आर्ट इसके पास थे पहले से। ऑक्शन में फिर भी इसकी वैल्यू काफी बढ़ते जाती है, क्योंकि सोल मार्शल आर्ट बहुत कम लोगों के पास होता है। धीरे धीरे इसकी वैल्यू भी बढ़ के 16 लाख 18 लाख निर्वाणा पिल्स तक पहुंच जाती है, और लंबे समय तक बिडिंग के बाद ये आइटम 23 लाख निर्वाणा पिल्स में एक हाई रैंक एम्पायर ले जाता है। अगला जो ऑक्शन आता है आइटम का वो था एक मिड ग्रेड सोल मार्शल आर्ट, और इसे कहते हैं डेजोलेट वाइल्ड काउ चार्ज, और इसका ऑक्शन प्राइस 28 निर्वाणा पिल्स 28 लाख निर्वाणा पिल्स तक जाता है। लिंगडोंग इस चीज में थोड़ा इंटरेस्टेड था, अब इसे ये हासिल करने ही वाला था, तभी एक बंदा इसकी बोली बढ़ा देता है और इसकी बोली है 38 लाख निर्वाणा पिल्स पर लगा देता है। लिंगडोंग देखता है फिर से ये वही फेंगकांग था। लिंगडोंग इसकी बोली बढ़ा करके 40 लाख निर्वाणा पिल्स कर देता है। फेंगकांग बढ़ा करके 45 लाख। सभी लोग हैरान थे कि इतनी बोली
समझ रहे थे ये लोग ये फेंगकांग जानबूझ करके लिंगडोंग को परेशान कर रहा है। तभी बीच में से लिंगडोंग कहता है क्योंकि तुम्हें ये चाहिए ही तो ले लो। अब ये सुनते ही फेंगकांग का चेहरा बदल जाता है। ये 45 लाख निर्वाणा पिल्स इसने तो जानबूझ करके बोली बढ़ाई थी, पर इसे लगा नहीं था कि लिंगडोंग इसके साथ चालाकी कर देगा। सॉन्गटाई भी जल्दी से कहते हैं फेंगकांग जल्दी से पे करो नहीं तो बाहर निकलो यहाँ से। मिड ग्रेड सोल आर्ट के लिए इतना अमाउंट पे करना सच में बड़ी बात थी। मोलिन भी कहते हैं ये लिंगडोंग सच में एक अलग ही बंदा है। लिंगडोंग को तो अब मजा आ रहा था। अब फाइनली जो डेजोलेट काऊ था इसके कॉर्प्स को दिखाया जाता है। इसे देखते ही ग्रैंडपा मार्टिन भी हैरान हो जाते हैं। ये भी एक बार को शॉक्ड थे। इसे देखते ही ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं इस काऊ में तो इसका एंशिएंट इसेंस ब्लड भी है। अगर तुम्हें ये मिल गया तो तुम फिर से एक बार एंशिएंट क्रोकोडाइल के सोल को बुला सकते हो जब तुम्हें विंड क्लाउड एम्पायर से फाइट करना पड़े। ये सुनते ही लिंगडोंग की आंखें भी गर्म हो जाती है क्योंकि डेजोलेट हेवनली काऊ एक प्रकार का एंशिएंट मिस्टीरियस बीस्ट माना जाता है। इससे कोई बंदा इसकी हड्डियों से अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकता है और इससे पपेट को भी रिफाइन किया जा सकता है। सॉन्गटाई बताते हैं तो पहले वाला आइटम तो फेंगकांग को खरीदना पड़ता, पर ये दूसरा वाला जो आइटम आया था हेवनली डेजोलेट काऊ की बॉडी उसमें अब लिंगडोंग वगैरह भी इंटरेस्टेड थे, पर इसका बेस प्राइस सॉन्गटाई 40 लाख निर्वाणा पिल्स बोलते तो ये सबको ज्यादा ही लग रहा था। पर ग्रैंडपा मार्टिन हंसते हैं और कहते हैं फिर भी ये वर्थ है इसके इसेंस ब्लड और साथ में इसके हड्डियों से तुम ब्लड सोल पपेट को अपग्रेड कर पाओगे। अब लिंगडोंग मान जाता है इनकी बात। थोड़े देर समय तक यहाँ पर सन्नाटा छाया रहता है और लिंगडोंग इसकी बोली बढ़ा करके 45 लाख निर्वाणा पिल्स कर देता है। सभी को लगता है फिर से क्या ये विंड क्लाउड एम्पायर को परेशान करने के लिए इसकी बोली तो नहीं बढ़ा रहा है, पर इस बार ऐसा था नहीं। लिंगडोंग को ये डेजोलेट काऊ की बॉडी चाहिए ही थी। अब कोई जब बोली नहीं लगाता है तो लिंगडोंग को ये डेजोलेट काऊ की बॉडी मिल जाती है और ये भी एक चैन की सांस लेता। इसे भी लग रहा था कहीं पता नहीं फेंगकांग इसकी बोली न बढ़ा दे और इसके बदले में लिंगडोंग कियानकुन बैग जो था इसके पास जिसमें शायद निर्वाणा पिल्स थे ये उसे उछाल देता है। पर जब ये इस बार कियानकुन बैग निकालता है तो लिंगडोंग सच में इस बार इंटरेस्टेड था। फेंगकांग का चेहरा उदास हो गया था। इसे लगा था कि लिंगडोंग ऐसे ही बोली बढ़ा रहा है। सॉन्गटाई की नजरें जैसे ये बीस्ट के स्केलेटन बॉडी को उछालते हैं। ज़ाओ यान और उनके पीछे खड़े ग्रैंडपा मार्टिन तुरंत इसे एक हाथ से पकड़ लेते हैं। सॉन्गटाई भी बोलते हैं ये तीनों बंदे थोड़े मिस्टीरियस लग रहे हैं। अब आखिरी चीज ऑक्शन के लिए बचा था वो था वही हेवनली सोल ट्रेजर। सॉन्गटाई भी इस चीज को बाहर निकालने से पहले स्माइल करते हैं और सबको कहते हैं जैसा कि आप सभी लोग इसी हेवनली सोल ट्रेजर के लिए आए हो तो अब इसकी बारी नीलामी की और ये इसका नाम बताते हैं ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सील। आवाज में इनके पे एक इमोशन था, एक एक्साइटेशन था। अब सॉन्गटाई के हाथ में एक ब्लैक मेटल सील था जो कि पाम के ही साइज का था, पर इसमें से स्ट्रेंज लाइट फ्लिकर कर रही थी और अंदर से एक ड्रैगन रोर भी बाहर सुनने को मिल रहा था। लिंगडोंग भी देखता है पहली बार ये एक हेवनली सोल ट्रेजर देख रहा था और सच में इस प्रकार का जो फ्लक्चुएशन था वो अर्थली सोल ट्रेजर से कहीं ज्यादा था। और सॉन्गटाई बोलते हैं ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सील एक हेवनली सोल ट्रेजर मिनिमम ऑक्शन प्राइस 80 लाख निर्वाणा पिल्स। सॉन्गटाई की आंखों में एक जोश था। अब ये सच में हेवनली सोल ट्रेजर है तो दाम इसका ज्यादा होने ही वाला था। लिंगडोंग तो सुन के ही कि 8 मिलियन इतना तो शायद आज तक इसने कभी निर्वाणा पिल्स इकट्ठा ही नहीं किए थे और सर इतना धन तो पूरे ग्रेट यान एम्पायर को बेचकर भी न मिले। और हेवनली सोल ट्रेजर के लिए ये दाम कुछ ज्यादा नहीं था। अब इसकी प्राइस में ऑक्शन वैल्यू लगना शुरू होते। 4 जो सुपर एम्पायर्स थे उनमें से एक जो बंदा था वो बोलता है 85 मिलियन। वैल्यूज पढ़ने में गलती कर ही देता हूँ मैं, तो 85 लाख निर्वाणा पिल्स। फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है ये था लोन मून एम्पायर का मोलिन, वो बोलता है 90 लाख निर्वाणा पिल्स। फेंगकांग देखता है कि तुम लोग जब इतना दाम लगा ही रहे हो तो मैं भी फिर लगा ही देता हूँ और ये बोलता है 95 लाख। फिर फॉरेस्ट एम्पायर का एक बंदा चिल्लाता है 1 करोड़ निर्वाणा पिल्स। फेंगकांग को भी नहीं लगा था कि इस हेवनली सोल ट्रेजर का दाम इतना ऊपर चढ़ जाएगा। अब ये जो फेंगकांग था बहुत ही एरोगेंट बंदा था, तो ये लोन मून एम्पायर की तरफ देखता और कहता है मोलिन से कि मुझे जितना पता है तुम्हारा एम्पायर 1 करोड़ 60 लाख निर्वाणा पिल्स से ज्यादा नहीं दे सकता, यही तुम्हारी औकात है। ये सुन करके मोलिन को गुस्सा तो आता है पर ये कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद ये लियो एम्पायर वाले बंदे मोफेन को कहता है तुम्हारी औकात 1.5 करोड़ की है और फॉरेस्ट एम्पायर की भी इतनी है। वो भी अब चुप हो जाता है। ये कहता है कि मुझे मालूम है तुम्हारी इतनी औकात है तो मैं उसके ऊपर का दाम लगा देता हूँ और सीधा ये बोलता है 1 करोड़ 70 लाख निर्वाणा पिल्स। फेंगकांग की आवाज पूरे रूम में आंधी सा तूफान सा ला देती है कि इतना ज्यादा प्राइस इसको मालूम था। अब ये एक लेवल से ऊपर बोल चुका है तो शायद अब यहाँ पर कोई भी इस हेवनली सोल ट्रेजर को इनके अलावा न खरीद पाए। सभी के चेहरे उतर चुके थे। फेंगकांग अब काफी खुश था। मूलिन तो अपने बस हाथ मलते रह जाते हैं। सॉन्गटाई चुपचाप थे और देख रहे थे कि कौन अब बोली लगाएगा या मैं ये फेंगकांग को दे दूं। तभी फेंगकांग की नजर लिंगडोंग पर जाती है। ये देखकर कि ये हैरान हो जाता है कि इस ऑक्शन में एक लो रैंक एम्पायर का बंदा भी पार्टिसिपेट करना चाहता है और कहता है मतलब तुम हमारे विंड क्लाउड एम्पायर के दुश्मन बनने को तैयार ही हो। और सच में देखा जाए तो 17 मिलियन निर्वाणा पिल्स तो लिंगडोंग के पास नहीं थे
ये सोंगटाई से कहता है ये तो नहीं है मेरे पास, पर मेरे पास कुछ है जो शायद इससे ज्यादा दाम का हो। सोंगटाई देखने लगते हैं। लिंगडोंग कहता है मैं निर्वाणा पिल्स के बदले कुछ और भी चीजें दे सकता हूँ सब्स्टिट्यूट के रूप में। बहुत से लोग इंटरेस्टेड थे और जैसे ही लिंगडोंग इन पिल्स को दिखाता है सोंगटाई की आंखें को भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये था क्रॉसिंग डिजास्टर पिल। मतलब जब कोई बंदा निर्वाणा टर्बुलेशन को पार करता है उसे पार करने में दिक्कत होती है, अगर उसके पास क्रॉसिंग डिजास्टर पिल हो तो उसके सक्सेस रेट काफी बढ़ जाते हैं, जो कि लिंगडोंग ने पिल टावर से प्राप्त किया था एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव के। क्रॉसिंग डिजास्टर पिल का नाम सुन करके फेंग कांग हो, मूलिन हो या कोई भी हो, सबके चेहरे बदल गए थे, क्योंकि ये काफी रेयर स्पिरिट पिल माना जाता है। बहुत से लोग इस चीज में इंटरेस्टेड थे। तभी सोंगटाई कहते कि यहाँ पर इसका दाम 6 मिलियन पर पिल लगाया जाएगा, यानी एक पिल का दाम 6 मिलियन। टोटल तुम्हारे पास 4 है तो 24 हुए, पर मैं तुम्हें एक पिल का 8 मिलियन दूंगा। ये खुद सोंगटाई कहते हैं। तो सॉरी, लिंगडोंग के पास 3 पिल्स थे तो टोटल दाम 8 के हिसाब से 8 तिली के 24 मिलियन निर्वाणा पिल्स के बदले लिंगडोंग को मिलते हैं। और बड़ी बात ये थी, जो खुद ऑक्शन कर रहे थे उन्होंने खुद लिंगडोंग के पिल खरीद लिए थे। मूलिन का चेहरा जो शुरुआत में उतर चुका था, जब ये देखते हैं कि लिंगडोंग इस फेंग कांग से कंपटीशन कर रहा है, तब इन्हें थोड़ा सा खुशी मिल रहा था। पिल्स मिलने के बाद लिंगडोंग चेक करता है कैनकुन बैग में, तो टोटल सच में 24 मिलियन निर्वाणा पिल्स थे। और लिंगडोंग तुरंत ही कहता है 24 मिलियन निर्वाणा पिल्स मैं इस हेवनली सोल ट्रेजर के बदले लगाता हूँ। फेंग कांग का चेहरा तो और ज्यादा उतर जाता है। किलिंग इंटेंट इसके अंदर जाग रहा था। सोंगटाई तुरंत ही कहते फेंग कांग तुम्हारे दाम से ज्यादा लग चुका है, तुम 17 मिलियन देना चाहते थे और ये लड़का 24 दे रहा है। अगर तुम्हारे पास और नहीं है पिल्स तो हार मान लो और हेवनली सोल ट्रेजर अब ये इस बच्चे का हो जाएगा। फेंग कांग कुछ सोचता है। फेंग कांग कहता है लिंगडोंग तुम सच में काफी अच्छे हो, पर अभी भी तुम्हारी जीत नहीं हुई है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे हार जाऊंगा? उसके बाद फेंग एक बंदे की तरफ देखता है जिसका नाम था वुको, और उससे कहता है कि मुझे 15 मिलियन निर्वाणा पिल्स दे दो। और ये बंदा फॉरेस्ट किंगडम का था। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि फॉरेस्ट किंगडम वाले क्यों इसको देंगे अपने पिल्स। और बड़ी बात ये थी, सच में वुको ने 15 मिलियन निर्वाणा पिल्स फेंग कांग की तरफ उछाल दिया था। मतलब अब सबको समझ में आ गया था कि विंड क्लाउड एम्पायर और फॉरेस्ट एम्पायर ने एक अलायंस बना लिया था। पर ये बैग फेंकने के बाद वो कहता है फेंग कांग से कि तुमने जो मुझे वादा किया है वो मुझे जरूर चाहिए। फेंग कांग कहता है टेंशन मत लो, जैसे ऑक्शन खत्म होगा तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद फेंग कांग बोलता है मैं 30 मिलियन निर्वाणा पिल्स की बोली लगाता हूँ। ये सुनकर के अब लिंगडोंग भी शांत हो जाता है। इसे लगा नहीं था कि फेंग कांग इस लेवल तक जाएगा इस हेवनली सोल ट्रेजर के लिए, पर ये मन ही मन स्माइल भी कर रहा था। फाइनली थोड़ी देर बाद सोंगटाई रिजल्ट अनाउंस करते हैं कि ये ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सेल का फाइनल ऑक्शन प्राइस 30 मिलियन निर्वाणा पिल्स और ये फेंग कांग यानी कि विंड क्लाउड एम्पायर की टीम को मिल चुका है। इसके बाद फेंग कांग देख रहा था लिंगडोंग की तरफ कि आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। अब जैसे ही आगे बढ़ने वाला था तभी सोंगटाई कहते हैं यहाँ पर मेरी अनुमति के बिना तुम फाइट नहीं कर सकते। फेंग कांग के अंदर किलिंग इंटेंट था। ये कोशिश करता है कि सोंगटाई को बोलूं कुछ, पर सोंगटाई से ज्यादा पावरफुल थे और एक सुपर सेट का इनके ऊपर हाथ था। तो फेंग कांग जानता था कैसे भी करके ये अपने इमोशंस को शांत करता है। और क्योंकि वांगजियांग सिटी को ही सुपर सेट कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर फेंग कांग वगैरह का कोई रूल चलने वाला नहीं था। लिंगडोंग भी शॉक्ड होकर के सोंगटाई को देख रहा था कि सोंगटाई इसकी मदद क्यों कर रहे हैं। फेंग कांग एक बार को बोल देता है कि सोंगटाई तुम ये सही नहीं कर रहे हो। सोंगटाई कहते हैं मुझे मालूम है कि तुम विंड क्लाउड सिटी के हो, पर ये भी याद रखो कि मैं कौन हूँ और वांगजियांग सिटी पर हमारा अधिकार है। यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा और मैं ही हूँ जो यहाँ के रूल बनाता हूँ और बिगाड़ता हूँ। फेंग कांग कितना भी कोशिश करता है, सोंगटाई इसे अब सप्रेस कर देते हैं। सबको समझ में आ गया था कि सोंगटाई लिंगडोंग की मदद कर रहे हैं, पर क्यों? बड़ी बात ये थी कि 100 एम्पायर वॉर भी अब शायद 2 दिनों में शुरू होने वाला था। तो सोंगटाई कहते वहीं पर तुम लोग डिसाइड कर लेना कि कौन पावरफुल है और अपने बदला भी निकाल लेना। फेंग कांग काफी गुस्सा था। ये कहता है लिंगडोंग मेरे पास हेवनली सोल ट्रेजर भी है, तुम्हारे में दम है तो 2 दिन बाद एंशिएंट बैटलफील्ड के बैटल में मुझे हरा के ले लेना। लिंगडोंग भी हंसता और कहता है बेशक। इसके बाद फेंग कांग अपने टीम के साथ निकल जाता है। सबको मालूम था 2 दिन बाद पता चल जाएगा कि लिंगडोंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ये सुपर एम्पायर वाले। ग्रैंडपा मार्टिन भी कहते हैं कि एक फियर्स बैटल तो होगा ही। इसके बाद लिंगडोंग भी सोंगटाई को ग्रीट करता है और यहाँ से निकलने लगता है। जब लिंगडोंग जा रहा था तो सोंगटाई एक वाइब्रेशन की आवाज में लिंगडोंग को बोलते हैं इतना ही मैं कर सकता था, अब बाकी तुम्हारे ऊपर कि तुम बैटल में क्या करते हो। उसके बाद ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। मूलिन भी जो कि लोन मून एम्पायर के थे, उन्हें लग रहा था कि शायद इस हेवनली ट्रेजर के लिए इनके और विंड क्लाउड एम्पायर के बीच में फाइट होगा, पर यहाँ पर तो ये बस एक दर्शक बन के रह गए थे। मुहानियो यानी वो जो लड़की थी वो कहती है कि सबसे खतरनाक बैटल मेरे हिसाब से शायद होने वाला है 2 दिन बाद। और एक और बात, शाम में वीडियो की उम्मीद मत करना क्योंकि संडे है। इसके बाद मूलिन वगैरह भी यहाँ से निकल गए थे। ऑक्शन की न्यूज चारों तरफ फैल चुकी थी। सबको मालूम था क्योंकि लियू टोंग जो कि अर्थ निर्वाणा रैंकिंग में टॉप रैंक का बंदा था, उसे लिंगडोंग हरा चुका था। तो देखा जाए वैसे तो अर्थ कैटेगरी में नंबर 1 का बंदा लिंगडोंग ही है। तो बैटल
एक तरफा तो शायद नहीं होगा, और सबको मालूम था अगर लिंग डोंग इस बैटल को जीत गया तो एंशिएंट बैटलफील्ड में कि एक बैटल में इसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। और जैसा कि कहा जा रहा था, कुछ क्षण में ही मानो 2 दिन निकल गए थे और फाइनली ऑफिशियली 100 एम्पायर वॉर अब शुरू हो चुका था। सभी लोग जिस बैटल का इंतजार कर रहे थे, शायद अब उसका टाइम आ चुका था। बहुत सारे टैलेंटेड लोग इस 100 एम्पायर वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ज़ाओ यान को दिखाया जाता है, जिसके हाथों में एक ब्लैक कलर्ड मेटल रॉड भी था। इसके बाजू में ग्रैंडपा मार्टिन लेजीली खड़े थे। सुकुई को भी दिखाया जाता है, सुरुओ को भी। ये सभी लोग थोड़ा टेंशन में थे, पर सुकुई जानता था कि इस बैटल में लिंग डोंग कुछ भी कर सकता है, खास करके ग्रैंडपा मार्टिन जब तक यहाँ पर है। अब इन 2 दिनों ग्रैंडपा मार्टिन की मदद से सुरुओ उस फ्रूट के कारण अपने कुछ पावर को कंट्रोल करने लगी थी। हालांकि सुरुओ का भी कैरेक्टर वैसा ही था, थोड़ा सा डरी डरी सी रहती थी। अब इस समय जो एंशिएंट बैटल का एरिना था, यहाँ पर कुछ बैटल्स शुरू हो चुके थे और इस बैटल को खत्म होने के बाद फाइनल एरिना का जो बैटल है वो शुरू होगा, पर उसमें भी अभी टाइम है। अब कई सारे लोग जो कि इस एरिना में पहले से थे, ये देखते हैं कि लिंग डोंग का ग्रुप भी यहाँ पर आ चुका है। फेंगकांग वगैरह पहले से ही लिंग डोंग वगैरह के ग्रुप का वेट कर रहे थे, पर ज़ाओ यान ये तो अलग ही गुस्से में फेंगकांग की टीम को देख रहा था। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी एक आवाज ऊपर से सभी को सुनाई देती है। सभी को दिखते हैं सॉन्ग टाई और ये बोलते हैं कि जिनके पास भी निर्वाणा सील्स है वो इस एरिया में एंटर कर सकते हैं, पर जो भी यहाँ पर एंटर कर जाएगा बाहर नहीं जा सकता है, तो तैयार रहना। और हाँ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मारे भी जा सकते हो, क्योंकि ये एरिया आगे बढ़ते बढ़ते आपको बंदों से फाइट करते करते लास्ट पॉइंट तक जाना है। वहाँ पर टॉप 100 शायद डिसाइड होंगे और उनमें से कुछ लोगों को सुपर सेट वाले चुनेंगे। इन 100 लोगों को मतलब चुनेंगे, और जैसे जैसे आप बंदों को हराएंगे तो आपका जो निर्वाणा स्किल है उसमें आप सामने वाले बंदे जिसको हराए हो उसके निर्वाणा सील की पावर को एब्जॉर्ब करके निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में ऊपर जा सकते हो। और इससे आपका सील का कलर भी चेंज होगा, और पर्पल गोल्ड कलर अगर हो गया तो समझ लो तुम क्वालिफाई हो गए हो सुपर सेट की नजर में। लिंग डोंग इनकी बातों को समझ जाता है, और ऐसा करते करते जो टॉप 100 लोग होंगे उनमें फिर बैटल होगा, और फर्स्ट रैंक पर जो आएगा वो होगा इस एंशिएंट बैटलफील्ड का सबसे टॉप लेवल का बंदा। अब यहाँ पर जो लाइट बैरियर था, सॉन्ग टाई की बात खत्म होती सभी लोग इसमें एंटर करने लगते हैं। लिंग डोंग भी सॉन्ग टाई को फिर से थैंक्स बोलता है कि आपने मेरी हेल्प की, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सॉन्ग टाई भी जब लिंग डोंग वगैरह के ग्रुप को देखते हैं, इनके अंदर भी एक एडमिरेशन था इन लड़कों के लिए। इनको मालूम था कि लिंग डोंग के बंदे कोर रीजन में एंटर करने के टॉप 100 में एंटर करने के लायक है। तो इस लाइट बैरियर में एंटर करने के बाद एक अलग ही स्पेस था। युवान पावर थोड़ा यहाँ पर केओटिक था। इस एरिया में थोड़ा सा कोल्डनेस को भी फील किया जा सकता था। मतलब लाइट बैरियर के उस पार नॉर्मल दुनिया थी और इस पार एक केओटिक वर्ल्ड जहाँ पर ये बैटल होने वाला था। आसमान भी इस समय लाल दिख रहा था। अंदर आते ही फेंगकांग तुरंत ही कहता है लिंग डोंग सामने आओ। अंदर इसके किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। ये सुनते ही लिंग डोंग कहता है तो मतलब तुम अपने हेवनली सोल ट्रेजर को मुझे देने के लिए बेताब हो, और एक स्माइल देता है। फेंगकांग का गुस्सा और बढ़ता है। अंदर में लून मून एम्पायर, फॉरेस्ट एम्पायर, लियो एम्पायर सभी आ चुके थे। सभी इस बैटल को देखने के लिए उत्सुक थे। बहुत सारे लोगों को देखकर भी लिंग डोंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ज़ाओ यान कहता है मैं इस मैंगली से फाइट करूंगा। लिंग डोंग पहले ही फेंगकांग को चुन चुका था। ये देख करके ग्रैंडपा मार्टिन कहते तुम दोनों सबसे कमजोर को मेरे पास भेज रहे हो। लिंग डोंग कहता है ये कोर रीजन है, अगर आप अपने ज्यादा पावर्स यूज किए तो ऊपर में शायद कुछ दूरी पर सुपर सेक्टर वाले बैठे हुए हैं एक माउंटेन पीक पर, वो आपको ऑब्जर्व कर लेंगे, और वैसे भी आपको सूरवो की ध्यान देना है। ये सुनकर के ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं रिलैक्स, तुम जितना सोच रहे हो ये लड़की उतनी कमजोर नहीं है, ये अब स्ट्रांग हो चुकी है। सूरवो लिंग डोंग को एक स्माइल देती है। अब फेंगकांग के सामने जब लिंग डोंग आता है तो फेंगकांग बोलता है 3 स्टार निर्वाणा, और तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो। मैं ऑलरेडी 4 स्टार निर्वाणा के पीक पर हूँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे इतना निराश करोगे। और अगर कंपेयर किया जाए युवान पावर का तो फेंगकांग सच में ज्यादा ही स्ट्रांग था। अब ये सुनकर के लिंग डोंग कहता है अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुमने भी मुझे निराश कर दिया। अब फेंगकांग के जो बॉडी से प्रेशर निकल रहा था, लिंग डोंग तुरंत ही अपने डेफोरिंग पावर, मेंटल एनर्जी और युवान पावर इसे नलीफाई कर देता है, और इस समय ये अपने एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन इन तीनों एनर्जीज को पोर कर रहा था। अब इस समय इसके बॉडी से इन तीनों एनर्जी का फ्यूजन पावर यानी कि ग्रेइश ब्लैक एनर्जी बाहर निकलने लगा था। बहुत सारे लोग देखते हैं इस ग्रेइश एनर्जी को ये थोड़ा वियर्ड फील करते हैं, क्योंकि ये देख सकते थे कि लिंग डोंग के बॉडी पर फेंगकांग के ऑरा का कोई प्रेशर ही नहीं है। मूलिन कहता है ये लिंग डोंग सच में खतरनाक बंदा है और ये हमारे लिए अच्छा है, पर फेंगकांग अब रुकता नहीं। ये तुरंत ही एक फिंगर स्लैश अटैक लिंग डोंग के बॉडी को एम करके लॉन्च कर देता है। लिंग डोंग तुरंत कई सारे आफ्टर इमेजेस में बदल के इन अटैक को डिसॉल्व करने लगता है। लिंग डोंग की जो ग्रेइश एनर्जी थी इस दौरान फेंगकांग की बॉडी को घेर लेती है। फेंगकांग तुरंत ही अपने माइटी युवान पावर से लिंग डोंग के इस ग्रेइश एनर्जी को डिसॉल्व करने लगता है, और इस दौरान दोनों एक दूसरे से पंचेस से, लातों से, मुक्कों से फाइट करते हैं। 10 सेकंड के अंदर ही ये दोनों 10-12 बार लड़ चुके थे। शांति से सभी लोग इस बैटल को देख रहे थे, क्योंकि लिंग डोंग 3 स्टार निर्वाणा का बंदा फेंगकांग से बराबर की फाइट कर रहा था। बिल्कुल भी ये डिसएडवांटेज में नहीं था, और अभी तक इन दोनों ने
किसी ने भी अपने मार्शल आर्ट को रिलीज नहीं किया था। एक अटैक के कारण ये दोनों 10 एक कदम पीछे ढकेल दिए जाते हैं। अब इधर फेंग मैंगली से कहता है जल्दी से इसके साथियों को खत्म करो। मैंगली भी एक फेंट स्माइल देता है और जाओ यान से खतरनाक तरीके से ये भी फाइट कर रहा था। जाओ यान भी तैयार था। लिटिल फ्लेम की आंखों में भी एक खून सा सवार था और ये अपने पोल मैंगली के वाइटल पॉइंट्स को एम करके रूथलेसली अटैक कर रहा था। मैंगली ये देख करके कहता है लगता है तुम मरना चाहते हो, पर ये भी हैरान था जाओ यान के इस प्रकार के रूथलेस अटैक से और खास करके इसके फिजिकल पावर से। और इस समय इसके ब्लैक पोल के कारण यहाँ पर जो कुछ पेड़ वगैरह थे वो भी अपनी जड़ों के साथ उखड़ जा रहे थे। इतना खतरनाक विंड का स्लैश इसके ब्लैक पोल से निकल रहा था। बहुत सारे लोग जैसे कि मूलिन वगैरह जब देखते हैं तो कहते हैं ये जाओ यान, इसका फिजिकल स्ट्रेंथ और इसकी कैपेबिलिटीज तो ज्यादा ही पावरफुल है। मेरे हिसाब से निर्वाणा मोन्यूमेंट में इसे और ऊपर जाना चाहिए था। 4th रैंक इसके लिए कम है। मु हानियो भी इनकी बात से सहमत थी। ये भी काफी सरप्राइज थी। इसको मालूम था कि मैंगली स्ट्रांग है पर ये जाओ यान ये तो खूंखार है। मूली ने गहरी आवाज में कहता ये जाओ यान का ट्रिपलेट ये इतने सिंपल है नहीं जितने दिख रहे हैं। खास करके जब इनकी नजर ग्रैंडपा मार्टिन पर जाती है जो कि मानो लुओ टांग के साथ मजाक में खेल रहे हो, बिल्कुल भी चिंता बिना। और इस समय ग्रैंडपा मार्टिन सुरुओ से कह रहे थे थोड़ा ध्यान देना कि तुम्हारे वजह से लिंगडोंग और जाओ यान डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। सुरुओ कहती है ठीक है। लुओ टांग जब ये सुनता है कि ग्रैंडपा मार्टिन से फाइट भी कर रहे हैं और बीच बीच में उस लड़की से बातें, इसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ये सुनते ही ग्रैंडपा मार्टिन अचानक से गायब होते हैं, उसके सामने प्रकट होते हैं। ग्रैंडपा मार्टिन की बॉडी से एक गोल्डन पर्पलिश ऑरा निकलती है। लुओ टांग जब देखता है कि ग्रैंडपा मार्टिन अचानक से इसके सामने प्रकट हो गए जबकि ये खुद 4 स्टार निर्वाणा पर था, ये हैरान था। और ग्रैंडपा मार्टिन इसे एक चमाट मारते हैं और ये चमाट नॉर्मल नहीं था, इससे जाकर के सीधा लुओ टांग उड़ते हुए जमीन से टकराता है। इसे समझ में नहीं आ रहा था इसके निर्वाणा गोल्डन बॉडी इस समय उतना काम नहीं करती है। ग्रैंडपा मार्टिन फिर से गायब हो गए, इसके सामने बढ़ रहे थे। लुओ टांग को समझ में नहीं आ रहा था। अब जाके लुओ टांग को समझ में आता है कि इन तीनों बंदों में सबसे खतरनाक यही बंदा है ग्रैंडपा मार्टिन। क्योंकि जब ये पिछली बार लिंगडोंग से बैटल किया था तो ग्रैंडपा मार्टिन चुपचाप खड़े थे। अब लुओ टांग की टीम के जो लोग थे वो उनसे कहता है कि इस मौके का फायदा उठाओ और उस लड़की सुरुओ को पकड़ लो। ग्रैंडपा मार्टिन जब ये देखते हैं तो ये और गुस्सा हो जाते हैं। पहले खुद को तो संभाल, अभी इतना ज्यादा बक रहा है। फिर से एक बार गायब होते हैं। ये देखते हैं लुओ टांग पीछे भागने लगता है। तभी अचानक से इसके बाजू में ग्रैंडपा मार्टिन प्रकट होते हैं। ये देख करके लुओ टांग के जो और साथी थे वो और ज्यादा डर जाते हैं। इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि ये लोग सुरुओ की तरफ बढ़े। सुकुई भी जब ये देखता है जो कि अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा था ये भी हैरान हो जाता है। कुछ लोग अभी भी इनकी तरफ बढ़ रहे थे। सुकुई बोलता मैं प्रोटेक्ट करूंगा पर सुरुओ कहती मैं कर सकती हूँ खुद को। अब इस समय सुरुओ की बॉडी से एक डार्क ग्रीन एनर्जी निकलती, ये थोड़ी वियर्ड एनर्जी थी और कहती है कि मेरी वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि ब्रदर लिंगडोंग डिस्टर्ब हो। सुरुओ के सामने 5 बंदे थे विंड क्लाउड एम्पायर के, फिर भी अब इसके साथ ये डर नहीं रही थी, एक डिटर्मिनेशन था। इस समय आसमान कई बैटल छोटे ग्राउंड्स में बदल चुका था और सबसे खतरनाक जो बैटल था वो लिंगडोंग और फेंगकांग के बीच में था। फेंगकांग समझ रहा था कि जब भी ये लिंगडोंग से फाइट करे तो लिंगडोंग के उस ग्रेइश एनर्जी के कारण इसका अटैक थोड़ा सा वीक हो जा रहा है लिंगडोंग के पास पहुंच के, और शायद उस ग्रेइश एनर्जी का ये कमाल है। वो ग्रेइश एनर्जी थोड़ी वियर्ड है, ये समझ जाता है इस बैटल को ये लंबा नहीं खींच सकता। फेंगकांग जब दोबारा अपनी ऑरा रिलीज करता तो आसमान में कुछ वायलेंट गेल्स बनने लगते हैं, यानी हवा का प्रकोप थोड़ा बढ़ने लगता है। और इस समय ये कहता है लिंगडोंग तुम कितने भी कैपेबल हो आज तुम बचोगे नहीं। और ये तुरंत ही 4 बवंडर्स हवा के बनाता है और लिंगडोंग की तरफ इन्हें लॉन्च कर देता है। मूलिन जब ये देखता है तो ये पहचान जाता है। ये भी हैरान था कि फेंगकांग इस लेवल का अटैक यूज कर रहा है। ये था ग्रेट डेमोनिक टोर्नेडो पाम अटैक। कई सारे हैंड सील्स की मदद से इसने इस अटैक को बनाया था। ये भी एक सोल मार्शल आर्ट था जो थोड़ा पावरफुल था। लिंगडोंग भी अब शांत था, इन चारों टोर्नेडोज को देखता है। ये भी कुछ सील्स बनाता है। अब इसके हाथों से भी 5 ब्लैक कलर बीम ऑफ लाइट निकलते हैं। ये 5 बीम ऑफ लाइट कुछ फिंगर्स के साथ अंश थे और थोड़े समय में एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं और एक बड़ा सा हाथ बनता है। और इसमें डार्क ग्रेइश कलर था इस बार जो थोड़ा मिस्टीरियस दिख रहा था। सभी लोग समझ जाते हैं ये भी एक सोल मार्शल आर्ट है और इसमें से जो प्रेशर निकल रहा और खास करके इसका जो पावर था डायमेंशन ऑफ नथिंगनेस बहुत लोगों को सरप्राइज कर दिया था। और ये लिंगडोंग का फेमस अटैक ग्रेट डेजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली हैंड, क्योंकि जब 5 फिंगर्स मिल जाते हैं तो हाथ बनता है। लिंगडोंग का चेहरा भी इस समय इंटेंस था और ये फाइनली इस अटैक को उन 4 टोर्नेडोज की तरफ लॉन्च कर देता है। दोनों अटैक्स अब एक दूसरे से टकराने लगते हैं। पूरा स्पेस यहाँ का ट्रेम्बल करने लगता है। बहुत सारे लोग जो इस बैटल के काफी करीब थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। अब जब फेंगकांग के टोर्नेडोज को लिंगडोंग ब्लॉक कर देता है तो फेंगकांग का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। ये कहता है मैं भी देखना चाहूंगा तुम मेरे कितने अटैक्स को ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि इसको भरोसा था कि इसका स्ट्रेंथ 4 स्टार निर्वाणा के पीक पर है, वहीं लिंगडोंग का 3 स्टार पर। तो थोड़े समय में इसका युवान पावर ज्यादा है तो लिंगडोंग की एनर्जी इससे पहले खत्म होगी। फेंगकांग दोबारा इन टोर्नेडोज अटैक फियर्सनेस को बढ़ा देता है अपनी ऑरा को पोर करके। अब लिंगडोंग फिर से अपने बॉडी में जो ग्रेइश फ्यूजन फोर्स था अपने
हेवनली हैंड में मर्ज करता है। कोलिजन और खतरनाक हो जाता है और इसमें से निकलने वाली एनर्जी के वेव्स भी और ज्यादा। सीधा सीधा ये था कि जो भी इस बैटल में सस्टेन करे वही फाइनल विनर होगा। सबको लग रहा था शायद ये बैटल अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओ यान और मेंगली के बीच का जो बैटल था काफी ज्यादा वायलेंट था। मेंगली के पास एक हैमर था और ज़ाओ यान के पास मेटल पुल। दोनों लगातार आसमान में एक दूसरे से टकरा रहे थे। दोनों की बॉडी मस्कुलर थी और दोनों की हालत थोड़ी बिगड़ चुकी थी। मेंगली इस समय ज़ाओ यान के एक अटैक के कारण जमीन पर गिर गया था और खून की उल्टी कर रहा था। ज़ाओ यान ने इसको लगातार 10 एक अटैक से मारा था। हालांकि इस दौरान ज़ाओ यान ने भी 10 अटैक रिसीव किए थे, पर क्योंकि ज़ाओ यान एक बीस्ट है तो इसकी ऑरा फिजिकल पावर थोड़ा सा मेंगली से ज्यादा होती है। मेंगली का चेहरा उतर जाता है। ये बोलता है क्योंकि तुम डैडी के साथ खेलना चाहते हो तो डैडी तुम्हारे साथ तब तक खेलेंगे जब तक कि तुम मर न जाओ। इसे लगा नहीं था कि ज़ाओ यान इसे इस लेवल तक फोर्स कर देगा। मेंगली तुरंत ही एक टेरिफाइंग ऑरा रिलीज करता है। पृथ्वी इस समय कांपने लगी थी और एक पावरफुल पंच ये ज़ाओ यान की तरफ लॉन्च करता है। इस अटैक का नाम था ग्रेट सेस्मिक वेव। ये जो फिस्ट अटैक था फास्ट था। पलक झपकते ही ये ज़ाओ यान के करीब पहुंच चुका था। इसमें से वेव्स भी बहुत खतरनाक निकल रहे थे। नीचे जो चट्टान में पड़े ये मैटेरियलाइज हो जाते हैं और ज़ाओ यान की तरफ इस वेव के साथ बढ़ रहे थे। मेंगली का ये अटैक ज़ाओ यान को काफी पीछे तो फोर्स कर देता है। कई पेड़ से टकराते हुए ज़ाओ यान गिरता है पर ये मरा नहीं था और इस अटैक से ज़ाओ यान सीरियसली इंजर्ड भी नहीं हुआ था। इसका चेहरा उतर जाता है। क्या ये बंदा मारा नहीं जा सकता? ये फिर से जमीन में एक पंच मार और कई सारे पत्थर वेव्स के थ्रू ज़ाओ यान की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये वही इसका अटैक था, क्रेवाइस अटैक। पर इस बार ज़ाओ यान तैयार था। अब ये अपने जो टाइगर वाले क्लॉज होते हैं, पॉ जिसको हम कहते हैं, उससे ये जो जमीन से पाइथन टाइप और आ रही थी उस पर अटैक कर देता है, स्मैक मारता है। और जैसे इसके टाइगर पॉ से उस क्रेवाइस अटैक का पाइथन अटैक जो कि चट्टानों का बना हुआ था टकराता है, वो तुरंत ही एक्सप्लोड कर जाता है। मेंगली का चेहरा अब और ज्यादा उतर जाता है। इसे समझ में नहीं आता, ये कहता है व्हाट। अब जब तक कि मेंगली कुछ कर पाता, ज़ाओ यान के जो 2 हाथ वो ब्लैक कलर के टाइगर लिम्स में बदल जाते हैं। मतलब पूरे टाइगर के समान दिख रहे थे, काले रंग के। मेंगली की आंखें तो शॉक के मारे पागल हो जाती। ये समझ नहीं पाता ये तो सच में टाइगर क्लॉज है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब जब तक ये कुछ कह पाता, ज़ाओ यान अपने टाइगर पॉज को क्लेंच करता है। इसमें से एक स्कारलेट ग्लो निकलता है और वैसे ही अब कुछ लोग टाइगर को हिंदी में चीता कहते हैं, कुछ लोग बाघ कहते हैं, तो आप जो भी समझे। तो इस चीते के पंजे इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं जैसे मानो सामने वाले के चेस्ट को ये फाड़ देना चाहता हो, मेंगली के बिना किसी मर्जी के। अब क्योंकि मेंगली की जो बॉडी थी ये 4 स्टार निर्वाणा के पीक के आसपास था, तो निर्वाणा गोल्डन बॉडी ऑब्वियसली इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग थी। जब ये ज़ाओ यान के पंजों से टकराते तो एक अलग ही साउंड यहाँ पर निकलता है और मेंगली हालांकि अपने चेस्ट को तो बचा लेता है पर काफी पीछे ये ढकेल दिया जाता है और खून की उल्टी इसकी फिर से शुरू हो जाती है। सभी लोग इस बैटल को देख करके हैरान थे। ये एक ब्लडी बैटल था और मूलिन वगैरह कहते हैं यार ये लिन यान, क्योंकि यहाँ पर ज़ाओ यान का नाम लिन यान है, ये काफी ब्रूटल बंदा है, बिना किसी मर्जी की अटैक कर रहा है। हालांकि तीनों बंदे 3 स्टार निर्वाणा पर ही यानी लिंगडोंग की टीम पर इनका बैटल पावर किसी 4 स्टार निर्वाणा के बंदे से बिल्कुल भी कम नहीं है। अब जब ये लोग बात कर रहे थे तो मूलिन से मुंह हानी वो लड़की कहती, आप लुओटोंग को देखिए, उसकी तो हालत और ज्यादा खराब है। लुओटोंग की हालत मानो इसको ग्रैंडपा मार्टिन ने एक पंचिंग बैग बना लिया था। जब मन किया तब मार रहे थे आके चमाट। और ग्रैंडपा मार्टिन इनके तो पसीने भी नहीं निकले थे, आराम से पीट रहे थे ये इसे। अब इन्हें समझ में आ रहा था कि शायद विंड क्लाउड एम्पायर इस बैटल को हार सकता है क्योंकि फेंग कांग को लिंगडोंग ने संभाल रखा है। वहीं दूसरे बाकी मेंगली और लुओटांग ये तो लगभग हार चुके हैं। तभी मुंह हानियो कहती, लेकिन फेंग कांग के पास उसका एक ट्रम्प कार्ड है। मूलिन को याद आता है, अच्छा वो हेवनली सोल ट्रेजर जो कि इसने 2 दिन पहले उस ऑक्शन से हासिल किया था। अब इधर शिन शिफ्ट होता है, लिंगडोंग को दिखाया जाता है। इसने फेंग कांग के जितने भी अटैक सबको एक के बाद एक डिसॉल्व कर दे रहा था। दोनों का चेहरा इस समय पेल व्हाइट हो चुका था। फेंग कांग अपने होंठ पे लगे खून को पोंछता है, आंखों में इसके एक शैतानी दिल दिख रहा था, शैतानी भावना। ये देखता है कि इसके भाई लोग काफी गंभीर स्थिति में है। ये कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग इस लेवल तक जा पाओगे, पर अब मैं भी रुकने वाला नहीं हूँ। फेंग कांग कहता है मुझे लगा नहीं था कि मुझे इस चीज को यूज करना पड़ेगा, पर शायद अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। और ये फाइनली अपना ट्रम्प कार्ड यानी कि हेवनली सोल ट्रेजर बाहर निकाल ही लेता है। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त।